गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने कृषि और कृषि की समस्याओं तथा जल संरक्षण के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम जानेंगे भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखना तथा जैविक खेती। आपने पिछले लेसन में पढ़ा है और आप जानते भी हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है सन 1960 में हुई थी। हरित क्रांति के दौरान जो है फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीज उपचारित और कीटनाशक तथा सिंचाई सुविधा को बढ़ाया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत के बाद से ही अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए जो है सभी कृषकों ने क्या किया था कि अत्यधिक मात्रा में जो है रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। कीटनाशकों और रासायनिक खादों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप एक चीजें तो हुई कि उत्पादन में जो है आशातीत वृद्धि हुई, बल्कि आशा से अधिक वृद्धि हुई, जिसकी वजह से जो है हमारा खाद्य जो है भंडारण जो है बढ़ा और भूखमरी या अन्य जो समस्याएं थी खाद्यान्न की वो कमी आई है। भूमि में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, या हम कह सकते हैं कि भूमि में जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाते हैं। परंतु जब हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो ये सूक्ष्म जीव जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव आप देखेंगे कि आजकल जो है जो भी खेतों में हम लोग दवाइयाँ डाल रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप जो है, जैसे पहले मछलियाँ मिलती थी, छोटे छोटे कीड़े मेढक वगैरह होते थे, आज वो जो है धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ये मरते थे तो क्या होता था कि वो जो है क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उत्पादन जो बढ़ाते हैं खाद के रूप में जो है ये बदल जाते थे, ठीक है ना। लेकिन आज जो है दिन प्रतिदिन इनकी संख्या जो है क्या हो गई है, कम हो रही है। और आज तो जो है रासायनिक खादों का जो है बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि ये सूक्ष्म जीव जो है अब पूरी तरह खत्म हो गए हैं। कृषकों को इस बात का अनुमान है कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, पर वे उत्पादन के लिए जो है बढ़ाने के लिए लगातार जो है अधिक से अधिक मात्रा में जो है रासायनिक खाद का उपयोग, फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे कृषि की जो लागत है उसमें वृद्धि होती जा रही है। आज यदि वो महंगे खाद और महंगे रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो कृषि के कार्य में जो है उसका मूल्य जो है जुड़ जाता है। इस प्रकार कृषि कार्य जो है महंगी होती जा रही है, ठीक है। खेती के तरीकों में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या है? व्यापक रूप से जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। पहले के समय में आप लोगों को पता है कि घरों पर जो है जैविक खाद तैयार होते थे, क्योंकि अधिकांश घरों में पशु पाले जाते थे, जिनसे निकले कूड़ा करकट और गोबर का उपयोग जो है एक गड्ढे में डालते थे और लास्ट में जो है फसल उत्पादन के समय जो है क्या किया जाता था, उसका उपयोग जो है किया जाता था। परंतु आज जो है क्या हो गया है कि हम पूर्ण रूप से रासायनिक खादों पर ही जो है निर्भर हो गए हैं। तो आज जो है कृषि पर जो है कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो पहला तो है जैविक खादों का प्रयोग, दूसरा जो है बहुफसली कृषि को अपनाया जाना जो है बहुत आवश्यक हो गया है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जैसे एक ही फसल को हम बार बार बोते हैं, जैसे धान की फसल लगाई जा रही है, फिर धान की फसल तो उससे जो है खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। प्रारंभिक समय में क्या होता था कि पहले धान की फसल ले ली जाती थी, उसके बाद दलहन या तिलहन फसलें ली जाती थी। दलहन और तिलहन फसलें लेने से क्या होता था कि उनकी जड़ों में जो गांठें होती है उसमें राइजोबियम होता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से जो है हमें खाद के रूप में नाइट्रोजन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज जो है बहुफसली फसलों को अपनाना आवश्यक हो गया है। आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी एक ऋतु में जो है पूरे क्षेत्रों में किसी विशेष प्रकार की फसल बोई जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, और आज जो है जैसे ही मानसून का आगमन होता है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान की फसल बोई जाती है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे यहाँ जो है पूरा कृषि कार्य जो है पूरे भारत में मानसून पर ही होता है। अब यदि बारिश कम हुई तो फसल का नुकसान, ज्यादा हुई तब भी नुकसान। तो किसानों को भी ये चीजें समझ में आ रही है कि यदि मौसम में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो चूंकि एक ही फसल बो रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उस मौसम के परिवर्तन का असर उस फसल पर पड़ेगा और पूरी फसल जो है खराब हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि हम बहुफसली कृषि को अपनाएं, अर्थात मिला जुला कर फसलों को बोएं। जैसे अधिक बारिश वाली और कम बारिश वाली फसलें। फायदा इसका यह है कि यदि अधिक बारिश होती है
तो हमको एक फसल तो मिलेगी ही मिलेगी। यदि बारिश कम होती है तो कम बारिश वाली फसल हमको मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी गांव के किसान द्वारा, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, कि किसी गांव के किसान द्वारा चना, गेहूं, मटर, मसूर आदि की उपज लेने का क्या होता है कि वो प्राकृतिक रूप से जब फसलों का परिवर्तन होता है तो उसमें उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती जाती है। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं द्वारा जो है बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि यदि मौसम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो भी सी जो है फसलों की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि हम फसल उगाते हैं, हमारा जो लागत होता है वो भी हमें नहीं मिल पाता है। जैविक खेती को अपनाना, आज जो है रासायनिक कृषि के कारण जो है क्या हो गया है कि लगातार जो है कृषि बढ़ती जा रही है। रासायनिक खेती के प्रभाव की वजह से सभी को उसका दुष्परिणाम समझ में आने लग गया है। फसलों की उत्पादन में वृद्धि हो रही है, जमीन की उत्पादन क्षमता कम हो रही है, और उन रासायनिक कीटनाशकों और खादों का प्रयोग जो है उस अनाजों पर प्रभाव में रहता है, और बाद में जब हम उसे अपने अंदर लेते हैं तो उसका प्रभाव जो है हमारे शरीर में भी अब दिखाई देने लग गया है। इसके लिए आवश्यक है कि हम जैविक खेती को अपनाएं। सेकेंड पॉइंट आता है आप लोगों का जैविक खेती को अपनाना। जैविक खेती सभी जान रहे हैं कि ऐसी खाद जो घर पर या पशुओं के गोबर से जो है बनाई जाती है। एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है कि एक कृषक का अनुभव बताया गया है कि कैसे वो जैविक खेती को अपनाए हैं और क्यों अपनाए हैं। एक किसान है नटवर भाई, जो उड़ीसा में कटक जिले के अंतर्गत जो है वो निरसू गांव में रहते हैं। पेशे से वो शिक्षक हैं और वो अब रिटायर्ड है, और वो जो है खेती का कार्य करते हैं। 20 वर्षों से जो है, विगत 20 वर्षों से जो है वो कृषक हैं। उन्होंने बताया कि हम जैविक खेती के माध्यम से भी जो है उसी मात्रा में ही फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। कुछ फसलों की किस्में ऐसी भी है जिन किस्मों को अगर हम उगाते हैं तो वो प्रति एकड़ 20 क्विंटल तक जो है उसका उत्पादन किया जा सकता है। अर्थात कि बिना किसी प्रकार के रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयों का उपयोग किए बिना भी जो है हम उतनी ही पैदावार जो है कर सकते हैं जितनी की जो है वो कीटनाशकों के प्रयोग या रासायनिक खादों के प्रयोग से होती है। या हम कहें कि प्राकृतिक रूप से जो है हम उतनी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं और भूमि की जो उत्पादन क्षमता है उसे भी बचा सकते हैं, और इसमें जो लागत दर आती है वो भी बहुत कम आती है। नटवर भाई पहले अन्य कृषकों की ही तरह थे, वे भी अपने खेतों में जो है कीटनाशकों का प्रयोग करते थे, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते थे। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है अपने खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करते रहता है, और कीटनाशक का छिड़काव करते करते वो बेहोश हो जाता है। वो बेहोश होता है तो बाकी लोग जो है उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जो बाकी दवाइयां बची हुई रहती है उसे वो पास के गड्ढे में ही क्या कर देता है, डाल देता है। कुछ दिन बाद जब जाकर वो देखता है तो उस गड्ढे में जो भी कीड़े, सांप, मेढक जो भी थे वो क्या हो जाए रहते हैं, मरकर जो है ऊपर में तैरते रहते हैं। तो उसको ये चीज समझ में आती है कि कीटनाशकों का जो है भयंकर और भयावह दुष्परिणाम आ रहा है सामने। उसके बाद से जो है उन्होंने क्या किया, जैविक खेती प्रारंभ की, और आज जो है वो एक सफल किसान है। तो इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक किसान जो है भूमि की उर्वरा क्षमता को बनाए रखना, कम लागत में अधिक फसलों को प्राप्त करना, और जैविक खेती का जो है प्रयोग करना, जैविक खादों का प्रयोग करना। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।